हाँ जी गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और वीडियो में। मैं आज बात करने वाला हूँ तो जो इंस्टाग्राम में, रीलों में, यूट्यूब में जो है ये हिंदुओं का जो है अंधविश्वास जो है फैला हुआ है ना, इस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है आजकल के समय पे। क्योंकि बहुत लोग जो है राधे राधे हरे कृष्णा करके जो है बहुत लोग है जो है फेमस हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक मोटा सा बच्चा है, मतलब कि हेल्दी है थोड़ा सा, वो बच्चा जो है वहाँ पे जाके हर कहीं पे भी कोई सी भागवत में जाके राधे राधे, और हम नदी के किनारे खड़े होके नाव वाव में बहुत सारी चीज, मतलब कि माला पहन रहता है एक लंबी सी। तो ये सब चीजें जो है अंधविश्वास चल। ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है। जैसे जो है फेमस होने के लिए की जो है एक कला है एक प्रकार से, कि हम मतलब कि हिंदू जो आजकल जो है मोदी सरकार भी मतलब कि जो है हिंदू राष्ट्र, जब से राम मंदिर बना है तो सबको ये पड़ी कि हम अपने मतलब कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने चक्कर में लोगों को ये जो है ना फेमस होने का एक अलग से मतलब कि एक जरिया जो कह सकते हैं अपन, वो मिल चुका है कि हम अगर हिंदुओं की मतलब कि वीडियो बनाइए और समर्थक करिए तो हिंदू जो हमारे वो समर्थक होइए और हमारे मतलब कि हमारा साथ देगी हर चीज़ में। तो ये चीज़ जो है, और आजकल जो है मतलब कि पहले जैसे कि आजकल जो बड़ी बड़ी भागवतें चलती है टीवी में, और अपनी जो है लॉकडाउन के बाद से अपने जो घर की माता है जो है वो टीवी में ज़्यादा देखती है, मतलब कि टीवी में ज़्यादा वो रहती है कि टीवी देख रहे हैं। तो एक भागवत आती सुबह से, दिन से, मतलब कि 12 बजे से शुरू हो जाएगी, 4 बजे तक भागवत चलती रहेगी। वही भागवत में इतना वो हो जाते हैं लीड, मतलब कि उनके अलावा कोई है नहीं घर में, जो भी बोले कोई मतलब नहीं है उनके अलावा कोई, मतलब कि इस दुनिया में नहीं उनके हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जो अंधविश्वास फैला हुआ है उन सब में बात करना जरूर। आज फिर जीएंगे। इंसान जो है ना आजकल जो है वो एमबीए की, सीए की डिग्री नहीं ले रहा है। आजकल सबको लग रहा है कि हम चले जाइए वृंदावन और वहाँ पे जाके जो है भागवत गीता की वो जो वो करेंगे, भागवत गीता का जो वो मतलब पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, और 3-4 साल में जो है हम भी जो है भागवत गीता करने लगेंगे, बोलने लगेंगे, प्रवचन सुनाने लगेंगे सबको। और जो मतलब कि एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे तुम करोगे ना तो हर एक जगह, हर तुम कहीं पे भी चले जाओ हर जगह पंडित बैठे हैं। तो मतलब कि ऐसा है कि वो उनको पता है कि हमें हमें पैसा भी लगाइए थोड़ा बहुत तो वापस हमें पैसा बहुत मिलना है। जैसे कि आप देखो इंडिया में जो है यहाँ पे बाबा के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, जितना आना है बिल्कुल आते जाए आते जाए। बाबा ऐसे बताइए मोह माया कुछ नहीं करना चाहिए, पैसों की मोह माया नहीं रखना चाहिए, सब चीज़ें ये बताइए कि जैसे एक अभी चल रहा है अनिरुद्धाचार्य महाराज का, तो वो बताते हैं कि मोह पैसों की मोह माया बिल्कुल भी नहीं रखे, अपनी जिंदगी में कृष्ण में लीन हो, ये सब कि खुद जाके कहो फॉर्च्यूनर, डिफेंडर और रोल्स रॉयस जैसी मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो। कईयों के पास तो मतलब कि शादियों में, जैसे बागेश्वर धाम महाराज है, उनके लिए शादियों में अंबानी की शादी में जाने के लिए प्राइवेट जेट आया था। अब लगता है कि आप समझ सकते हो कि कितना पैसा है। कि यहाँ पे बताइए कि मोह माया नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, और सब चीज़ें करना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें रहना चाहिए, अपने वस्त्र को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि पहनना ओढ़ना बहुत नॉर्मल वास्तविक रूप से चलना चाहिए। लेकिन असलियत में जो है ना वो क्या करना चाहते हैं, अपने मोह माया का ज्ञान देते हैं यहाँ से। उसके बाद जो है जो सामने ऑडियंस देख रही है, पब्लिक देख रही है, वो हाँ बहुत अच्छा है, मतलब कि ज़्यादातर जो ना लेडीज़ों को जो है मतलब कि अपनी घर की जो औरतें हैं उनको जो है मोहित करने की कोशिश करते कि वो हमारे साथ आएगी तो घर का आधे इंसान तो खुद देखेगा भागवत बैठ के। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आजकल के मतलब कि पॉपुलर हुई जा रही है कि अपन यहाँ से भागवत गीता कर लेगी वृंदावन जाके, उसके बाद प्रवचन देने लगेगी, तो धीरे धीरे करके अपन के पास पैसा आने लगेगा, गुरु दक्षिणा के नाम से पैसा आएगा। गुरुजी ने दर्शन दे दिए, गुरुजी ने शहद वर्षा कर दी। आपने धन्य कर दिया गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना। तो 2007 में बहुत मतलब महासमाधि ले ली चुकी थी और जो है सब कुछ छोड़ चुका, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने जो है इंस्टाग्राम में पेज बनाए हैं गुरुजी के नाम से, और जो है पोस्ट क्या डाल रहे हैं, देखिए चलिए लंदन चलिए, लैम्बोर्गिनी ब्लेस जल्द करांगे, ये सब पोस्टें होती है गुरुजी के नाम से बनाए हुए जो है सोशल
पेजेस में जो है ये सब पोस्टें होती है। तो मतलब कि आप क्या करना चाह रहे हैं, गुरुजी का नाम लेके मतलब कि समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे चीजें हैं, गुरुजी का नाम तो बर्बाद कर रहे हो, लेकिन तुम समाज को भी जो है कुछ सही संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हो। तुम तेरी पेट में बहुत बड़ी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन के रूप में काट दिया है। तुमने भी आजकल इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हुए पेजेस और पोस्ट देखे होंगे कि पुत्र आज तेरी मम्मी को दर्शन दूंगा और आज तू बाहर जाने वाला है तो आज तुम्हारी यात्रा जो है शुभ होए, ये सब चीजें मतलब कि लिखा होगा। लेकिन मैंने जो थोड़ा सा मतलब किया हूँ तो उसमें तो ये है कि गुरुजी जो है ऐसी भाषा का प्रयोग करते ही नहीं थे, सरासर ये गलत है। मीडिया का जो नामो निशान तो उस समय पे था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है 2007 की। लेकिन ये जो अभी जो फैल रही है अफवाहें तो जो चीजें है ना ये सब जो है अंधविश्वास के कारण फैल रही है, क्योंकि जो पेजेस बना रहे हैं उनको होना है फेमस, उनको कमाना है पैसे। और सबको पता है कि जो अपने इंडिया की जो है लेडीज है वो बहुत ही मतलब कि अंधविश्वास में बहुत जल्दी आ जाती है। कोई ने बोला कि हाँ अब देखो घर में जो है नॉर्मल प्रॉब्लम्स चलती रहती है। अब जैसे कई लोग आए कि तुम्हारे घर में ये चल रहा है, तो अगर एक इंसान ने तुक्का भी लगा दिया ना, एक इंसान का सामने तुक्का लगा दिए तो वो तुक्का भी जो अगर गलती से सही चले गया तो मतलब कि समझ गए कि हाँ जी सच बता देते, सच तुम्हारी कुंडली देख के तुम्हें देख के बता देते कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। ये नॉर्मल थिंग्स है जो है अंधविश्वास की, लेकिन तुम लोगों ने जो है पब्लिकों ने उसको बढ़ा के जो है भक्ति का एक मतलब कि भक्ति को ना है पैसे का एक सोर्स बना लिया है कि अपन यहाँ से भक्ति की पोस्ट डालेंगे, ये सब करेंगे और हमारे पास तो पैसा आ रहा है। हमें क्या करना लोगों से, हम अंधविश्वास फैलाते जाएंगे जितना फैलता है, और हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारा घर तो चल रहा है। अब लोगों का घर चले ना चले उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने हार्ट बीट यहाँ पे मीन मेजरिंग आ रहा है, यहाँ पे फील्ड सोफे पर हमने थोड़े देखा है। गुरुजी जय गुरुजी। फोटो खींच गुरुजी। कि अब तुम देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम से वो घड़ी, अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर घड़ियों को अपन मतलब जो स्मार्ट वॉच आती है उससे कभी ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ चेक नहीं करना चाहिए, हार्ट रेट, क्योंकि वो अगर मैं अभी जो वो सोफे पे रखा है वो एक कोइंसिडेंस होगा कि नहीं बताया उस समय पे, क्योंकि जब मैंने खुद चेक किया हूँ ये सब चीज़ें, जब अगर कोई सी भी अपन जैसे कि सोफे पे रखे या किसी भी चीज़ में तो वो बता देती है ये सब चीज़ें, तो इसलिए जो है। और फिर जब वो उसमें रखे क्या तो बोलते गुरु जी के हाथ में लगाए तो कॉन्फिडेंस हो गया, तो और अंधविश्वास जाग गया कि अरे गुरु जी की अभी भी मतलब नर्व्स चल रही है, उनकी सांसें चल रही है। तो ये सब चीजें जो है एक टेक्नोलॉजी मतलब कि जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं स्मार्ट वॉच, इन लोग को भी जो स्मार्ट वॉच बना रहे हो सब कुछ सही है, लेकिन ये जो हार्ट रेट बीपी रेट ये सब चीज़ें चेक करने के लिए ये सब चीज़ें गलत वो मैं खुद चेक करके देखा हूँ। अगर तुम अभी स्मार्ट वॉच से चेक कर रहे हो चीज़ें, उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाओगे बीपी मशीन में, रियल जो बीपी मशीन हार्ट रेट मशीन होती है उसमें चेक कराओगे तो कुछ अलग ही होएगा। 19-20 का भी फर्क नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मतलब कि फर्क होगा, बहुत ज़्यादा गैप होगा उस चीज़ में। इसलिए जो चीज़ है ये जो मतलब कि अपन चाहते हैं, अपन सोचते हैं कि हम जो 1500-2000 की वॉच मंगा लेंगे, हम जब चाहे जब बीपी चेक कर लेंगे स्मार्ट वॉच से, हार्ट रेट चेक कर लेंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा और डॉक्टर का जो है फीस भी बचेगी। तो ये सब चीज़ें के चक्कर में अपन को लगता है कि हाँ ये बच रहा है, मतलब कि अभी तो नॉर्मल है, लेकिन अपन को पता नहीं है कि वो सही दिखा रहे हैं गलत दिखा रहे हैं। आप लोग ये इलायची वर्षा, मोर की वर्षा, शहद वर्षा, पता नहीं कौन कौन सी वर्षा, मुझे नहीं पता भाई कौन सच है कौन झूठ है क्या है। जब तक इन चीजों पर जय गुरु जी करते रहोगे तो ये इलायचियों की वर्षा होती रहेगी। जैसे ये जो है ना अच्छे पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं मतलब कि बहुत ही कहो MBA CA नीट क्लियर करके इंजीनियर लोग रहते हैं, उनके हाथ से जो है ये चीज़ें आ रही कि व्हाट्सएप में जो है फॉरवर्ड करते रहते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं, और ये सब चीज़ अंधविश्वास जो है अपन को भी लगता है कि हाँ ये बहुत सही है, लेकिन ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है। मतलब कि ये सब चीज़ें ऐसी बढ़ रही है कि अभी तो चलो ठीक है ये सब चीज़ें, लेकिन जब असलियत में 20 साल 10 साल पहले मतलब कि बाद में जो जब अपने मतलब कि अपन तो बड़े हो जाएगी, जो अपने नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो सब ये सब चीज़ें देखेगी तो उनको लगेगा कि जो एलिमेंट्स जो बीच में घुसे रहे हैं ये सच्चाई है, लेकिन वो जो बाबा की जो सच्चाई है वो तो कहीं बहुत पीछे चली जाएगी और वो किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन ये जो एलिमेंट्स घुसेर की ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि पुत्र मैं तो भाई मम्मी से मिलूंगा आज ये सब चीज़ें जो है असलियत, जैसे अभी अपन को लग रहा है कि वो बाबा असली है और ये अंधविश्वास है, तो ये सब चीज़ें जो है फिर से दोहराएगी और
जो पुत्र जो तुम्हारी माँ से मिलूंगा, ये सब चीजें उनको लगेगी कि हाँ ये सही चीज है, और जो उस समय पे चीजें चल रही होगी वो अंधविश्वास है। तो मतलब कि क्या कर रहे हो, जो असलियत चीज है जो बाबा की और जो वहाँ के मतलब कि महाराज की, वो चीज़ का तुम बिल्कुल मतलब कि छुपा ही दे रहे हो, और जो एलिमेंट्स अपना घुसा के अपनी चीज़ें करके अपना फेमस होने के चक्कर में जो है वो चीज़ें जो दिखाओगे तो वो आगे जाके कितना मतलब कि वो कर सकते। क्या देखा हूँ कि कई लोग जो है नीम करोली बाबा के ग्रैंड सन मतलब कि जो है उनके ग्रैंड सन से प्रसाद दिलवा रहे हैं, आलू बंडे का प्रसाद, भजिए का प्रसाद जो है वो करवा रहे हैं कि प्रसाद दी, मतलब कि इस तरह से अंधविश्वास की वो देख रहे हो। मेरे को ये समझ नहीं आता कि उनका जो ग्रैंड सन है, नीम करोली बाबा चलो ठीक है वो तो है, लेकिन उनका जो ग्रैंड सन है उनके पास कैसे शक्ति आ सकती है? वो मस्त कहो बैठ के घर में चिकन निकन खा रहे, सब कुछ खा रहे, और उसके अंदर कैसे शक्ति आएगी? मेरे को ये समझ नहीं आता उनके अंदर कैसे शक्ति मतलब कि प्रदान हो सकती है अपनी चीजें। ऐसा तो नहीं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में होती है कि हमारे पापा जो एक्सपायर हो गए गवर्नमेंट जॉब में तो उसकी जो उनकी जॉब जो है बेटे को मिल गई, लेकिन ये इसमें कैसे होगा शक्तियाँ? वो तो कितना पश्चाताप करके कितनी मतलब कि तपस्या करके इतनी शक्तियाँ प्राप्त की होगी, और ये ऐसी चीज हरकतें करके कैसे शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है? आप खुद समझिए, ये फैल चुका है। मेरे को ये समझ नहीं आता, मैं तो नहीं मानता, लेकिन तुम भगवान को अगर ये सब चीज़ें होती असलियत में तो फिर क्यों जो अपने इंडिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो इतनी प्रगति करते और इतना वो करते, डॉक्टरों की जरूरत क्यों पड़ती? अगर कोई यहाँ पे हार्ट अटैक में जो है पेशेंट है उनको हार्ट अटैक आ रहा हो तो वो जो है मंत्र फूक के ही सही कर देते ना, तो फिर क्यों इतने सारे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं? क्यों कोरोना आया? मेरे को ये बताओ ना, कोरोना में जो है इतने सारे लोग मारे तो मंत्र फूक के सब चीजें करके भगवान ये वो करके मंत्र फूक के तुम कर देते, ये सब सही है? मतलब कि ये सब चीजें एक हद तक जाए से हटती है। अब तो इतना भक्ति में लीन हुए जा रहे हो, डॉक्टर तो जब तुम्हें लगता ही है कि हाँ ये मंत्र काम आएगी, ये सब चीजें। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे होंगे आपने कि हार्ट में लिख लो पेन से, और एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं कि ये सब करोगे आप दीपावली, जैसे अभी दीपावली आ रही है तो दीपावली में आप सब ये सब जो चीज़ करोगे तो आपसे ये होगा, आपकी जो है बड़ी परेशानी जो है दूर होगी। तो ऐसी चीज़ें हर कोई करने लगे तो मतलब कि किसी की परेशानी नहीं बचेगी, फिर तो सब अमीर हो जाएगी, सब अपने हाथ में लिख लेंगे और पैसे कमाने, मतलब पैसे आए पेट से होंगे ये पैसे। है मेरे को ये बताओ ना, ये सब चीज़ें मतलब कि लिमिट में अच्छी लगती है। अब तुम लिमिट से बाहर जा रहे हो, उसी में जूझते पड़े हो, एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हो, अपना पैसा तो दे रहे हो, उनको क्या है, उनको तो पैसा आ रहा है एस्ट्रोलॉजर। और ऐसा नहीं कि तुम फेस टू फेस अगर मिल रहे हो कि ठीक है हाँ नहीं हो रहा, अब तुम मोबाइल के थ्रू उनसे बात कर रहे हो और तुम्हें पता है सही में कि होगा जिस चीजें। हम कहते हैं माइक से कहते हैं विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू देव जंत्र बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंद। शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी बैठती जाएंगी, मुझे दे तू खाने के लिए कोई भी काम कर। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, जब आत्मा इतनी ताकत पड़े तो मैं अंदर घुस जाएगी सब चीज, तो वो खाना क्यों नहीं खा लेती खुद? तो मुझे बताओ ना, तुम खुद रोटी खा ले, वो कहीं के लिए नहीं तो हमसे मंगने की रोटी दे दो मेरे को, मतलब कि थोड़ा सा लगाओ यार भाई। मुझे दे तू खाने के लिए कोई भी काम कर। आज बात खाओगे मेरा? वहां पे किसी को नहीं देना है, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेत राज बोला जाता है। तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा, 3 वचन दे के जितने प्रेत है ना सबका। भाई अगर ऐसा बोले तो सभी अमीर होते, अपन को जो है काम करने की जरूरत है, रोटी खिलाओ आत्मा को और सारे काम करवा लो, पैसे वो करवा लो, सब चीज करवा लो। ये सब चीजें होती तो मतलब कि अपन को क्या काम करने की जरूरत पड़ती? जो भी आए आत्मा को पकड़ो और जो काम करवा लो, जो हमारे दुश्मन को मारा हो जाके, मतलब कि समझो भाई। इतना मगन हो गए कि भगवान, पहले तो चलो भगवान पूछते, लेकिन अब खुद ही को भगवान मानने लगे, खुद ही को बजवा रहे कि हाँ पैर पड़ो, हमारी पूजा करो, सब चीजें। कहा था तू इसमें से बाहर निकल जाएगा तेरी। अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है, तू ये बता दे तू इसमें से बाहर निकल जाएगा इसमें।
की गर्माहट दिलाए लंबा आराम। तू बाहर निकल के दिखा ले कि तू जब जाएगा जब तू यहाँ से जा सकेगा, तेरे तो फरिश्ते यहाँ से वो बाबा जी का ना शुरू से जो है प्रोफेशन जो है भूत भगाने का नहीं था। टैटू वाले के पहले भी अपने देखे बड़े बड़े बड़ा ना कुछ भी करना पड़े। जो है इंस्टाग्राम में जो है कंटेंट क्रिएट करते थे, मुजरा करते थे जाके इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे फेमस नहीं हुए। तो जो है आजकल सोशल मीडिया में ऐसा हो गया है कि फेमस होना है ना तो बाबा भाखंडी बाबा बन गए। अब जब उसमें फिर डांस मुजरा करके फेमस नहीं हो पाए तो अपन भाखंडी बाबा बन गए और सबको वो करने भूत भगाने लगे। तो ये फेमस तो अच्छा हुआ जो पुराने टिकटॉकर्स है वो जो है हर कोई बाबा नहीं बना वहाँ पे जाके, नहीं तो शमशान में से बाबा ही बाबा देखते और भूटे भगाते रहते सब कुछ, और वहाँ पे कम से कम पैसा तो कमा लिए लोग ना, लेकिन जे भूटे भगा रहे हैं, ओम ग्रीम जावन सब कर रही है। और अगर आप भगवान के शरणागत हो, भजन कर रहे हो, तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो, हमारा बाल भी उखाड़ लेना तो बता दें। माली जी जो मतलब कि ऐसे लोग हैं ना जो नेटवर्क वाले हैं ना, नेटवर्क सिर्फ गाँव नेटवर्क पहुंचा तो दिए, लेकिन आजकल सबको जो है सोशल मीडिया में फेमस होने का भूत चल रहा है। जो अब देख रहे हो माता, मतलब कि इंसान को पहले समझ में आता कि हाँ माता आ रही है, अपन पैर पड़ रही है, लेकिन आजकल माताओं को भी मजाक बना लिया गया है। माता आ रही तो अपन को मतलब कॉमन सेंस लोग वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, वीडियो बना के अपन इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं फेमस होइए, हमारे यहाँ माता आती है जी, वो आओ सब हमारी पूजा करो जी, मतलब कि समझ सकते हो आप। और ये अब से नहीं है, पहले से करवा रखा, शमशानी क्रिया करवा रखी है, शमशान में बैठ करके क्रिया करवाई गई है, और पड़ोस वाला है जिसने करवाई है 2-3 साल से भैया इसमें दिखाई दे रहा है नारियल में। मेरे को ये समझ आता है जैसे कि रेटिंग होती है, इतने सारे बाबा आ गए हैं तो इन लोग की भी ना रेटिंग करवाना चाहिए कि हाँ इसकी रेटिंग अच्छी तो ये जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। मतलब कि समझ नहीं आता भाई, इतने सारे बाबा आ गए हैं जे वो, मेरे को ये बताओ ना, अगर बाबा इतने सारे आ गए तो बाबा की जरूरत ही नहीं पड़ती जब सब चीज़ें इससे मंदिर से होनी है। हाँ सब लोग कर के बैठते ना, बिल्कुल एक ऐप खुलवाना चाहिए, जैसे एस्ट्रोटॉक तो खोला ही है, लेकिन और भी चीज़ें होना चाहिए कि ये बाबा ये अच्छा है इससे करवाओ सब चीज़ें, भाई बहुत सही। मेरे को ये समझ आना चाहिए जादू टोना टोट के जो है ये सब चीज़ें अपने इंडिया में क्यों है, विदेश में भी तो जाए, विदेश के जो है वो बिल गेट्स जो भी है उन लोग के पास भी तो जाए, उन लोग को भी तो समझ में आए हाँ ये सब चीज़ें होती है। उन लोग इतना बिना जादू टोना के उन लोग जो है इतने मतलब कि हाई लेवल पे है, और अपन जो है जादू टोना के बाद में भी इतने नीचे क्यों है, मेरे को ये बताओ। है अभी 5th नंबर पे है अपने इंडिया की इकोनॉमी, तो वो क्यों है मेरे को ये बताओ ना। अगर अपन को जादू टोने करना होता तो अपन सबसे ऊपर कर लेते अपनी इकोनॉमी को, जादू टोना से हो सकती थी यार। मोदी जी काहे के लिए इतना परेशान होते हैं, इतनी चीज़ें क्यों करते हैं अपने 4 साल का 15 साल से नहीं तो परेशान हो रहे हैं जब से उनकी सरकार आई है, चीज़ें कर रहे हैं इतनी बढ़ाई इकोनॉमी को, वो करते क्यों एक दिन में वो खत्म कर देते सबसे ऊपर बिल्कुल इंडिया। भाई बताओ ना ये सब चीजें क्यों होती है। दुनिया में कोई ऐसा संत महात्मा नहीं होगा जो रात में भी बैठेगा। मतलब कि बाबा जो है शमशान की बातें कर रहे हैं लेकिन बैठे कहाँ पे, माँ स्टेसी या कूलर की हवा खाते हुए बैठे, तो क्या चीजें है जी, मतलब कि इंसान को जाकर शमशान में मरवाना चाह रहे हो। लड्डू मुत्यान अवतार ईगिन संचार चला हंसदा फिर चला रो, इनको जो माता नहीं आ रही, इनको मिर्गी चल रही है, कोई इनका इलाज करवाओ नहीं तो मतलब कि ऐसे हिलने से मेरे को भी आ रही, मेरे को भी आने लगी माता, बताओ है ऐसे हिलने से माता आने तो बहुत अच्छा होता भाई, कम से कम सब चीज़ें सब आशीर्वाद देते फिरते। अगर ऐसे हिलने से माता आ रही होती तो फिर आशीर्वाद देने वाला मतलब कि जो लेने वाला कोई बचता ही नहीं है, भक्त कोई नहीं बचता। ये तो नहीं कह रहे कि आरती करो, पूजा करो, मंदिर जाओ। तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा मंदिर है, तुम जो व्यवहार कर रहे हो वो तुम्हारी पूजा है। पुण्य कथा श्री राम की। घर में सब कुशल मंगल। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। अगर अपन अपने इंडिया का पूरा डेटा पॉपुलेशन का डेटा निकालेंगे ना कि कितनी पॉपुलेशन है तो सबसे ऊपर जो है अपना इंडिया ही होगा, लेकिन तो भी जो पूरे मेडल्स जो है अमेरिका चाइना ये सब क्यों लेके जा रही है, क्योंकि अपने इंडिया वाले क्या कर रहे हैं। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। आहा टमाटर बड़े मजेदार। मतलब कि भाई जी
10-15 साल 20 साल 25 साल के लोग ऐसे कर रहे हैं कि भगवान आशीर्वाद दे रहे कि हाँ तुम्हारा काम बढ़ेगा जी। अगर बड़े लोग कर रहे हैं 60-65-80 साल के, जो बूढ़े लोग बहुत तपस्या करके जो बने, उनका मानते कि हाँ वो असली में हाँ। आप सभी लोग से एक दक्षिणा ले। लेकिन जी 5-6 साल के बच्चे आ गए तो कैसे दे सकते भाई? मेरे को ये बताओ ना, अभी ये उठे मतलब अभी तो आए और उसके बाद कैसे कर सकते जी? कैसे किसी को आशीर्वाद दे सकते? तो आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम में बहुत बार वो चकते कूदते राधे राधे करते हुए ये सब चीजें देखे होंगे। तो ये इसका नाम जो है अभिनव अरोड़ा है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। बंदा जो है जितने भी पॉडकास्ट में जाता है, सब चीजें मतलब कि जितने भी शोज में जाते हैं, वो हर बार एक ही चीज बोलता है कि मैं श्री कृष्ण मेरे छोटे भाई है। मतलब कि रटी रटाई चीज वही की वही, डिक्टो बिल्कुल कॉपी बिल्कुल वही चीज बोलता है। तो इंसान मतलब कि अगर जो पेरेंट्स है ना, जो पूरे अपने बच्चे को जो है बना दिए मनी के लिए, पैसों के लिए, बिल्कुल बच्चे को जो है बिल्कुल वो दिए, स्क्रिप्ट रटवाए है और पैसे टवा ही रहे हैं। तो जो है हमारा बच्चा जो है फेमस, एक तरह से फेमस भी हो रहा है और बच्चे पैसे भी आ रहे हैं और ना स्कूल जा रहा है ना कुछ। कहो आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो इसकी आपको कोई सी भी वीडियो उठा के मतलब कि आप इसको जो है कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, वो जो है सेम चीजें यूज करता है, सेम चीजें सबकी चीजें वो करेगा। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक हाथी था, उसके ऊपर एक राजा बैठकर जाता था, तो हाथी को भी बहुत गर्व। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। उसके जो पापा है वो भी एक एक कहानी बताई हर एक पॉडकास्ट में की। मतलब कि ये एक चीज है कि एक टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड कर दिया, बस जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा वो रिकॉर्ड जो है दबाए और वो टेप रिकॉर्डर शुरू। फिर अगली अगर क्वेश्चन पूछेगा तो टेप रिकॉर्डर वो सुनी, वही रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाइए। ये एक चल ऐसी चीज़ें हो, बस वो इंसान कर रहा है वो चीज़ बात है। मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और एक अभिनव अरोड़ा के लिए एक अलग से वीडियो भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बनाऊंगा एक और अच्छे से वीडियो, जो कि बिल्कुल पूरा उसी के लिए होगी वो वीडियो। तो देखते अगर आप कमेंट में अगर बताइए तो ज़रूर मैं बनाऊँगा।